भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, आप पवित्र पथ पर अर्जुन के विषाद के उस अंतिम सबसे करुण और सबसे निर्णायक क्षण में पहुंच चुके हैं, जहां अब उसके भीतर कोई तर्क शेष नहीं बचा, कोई आशंका भी नहीं। अब केवल आत्मग्लानि और पूर्ण समर्पण है। अब अर्जुन युद्ध से नहीं, अपने ही विचारों से हार चुका है। श्लोक 45। हाय, कितना बड़ा पाप करने का हमने निश्चय कर लिया है। राज्य और सुख के लोभ में अपने ही लोगों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। मित्रों, यह हाय केवल एक शब्द नहीं है, यह आत्मा की चीख है। अब अर्जुन कृष्ण से प्रश्न नहीं कर रहा, अब वह अपने आप को दोष दे रहा है। हमने निश्चय कर लिया है। ध्यान दीजिए, वह यह नहीं कहता वे लोग गलत हैं, वह कहता है हम। यह आत्म जिम्मेदारी है, यह पश्चाताप है। अर्जुन अब अपने भीतर झांक चुका है और उसे जो दिख रहा है वह उसे स्वीकार नहीं है। वह कहता है राज्य और सुख के लोभ में। यहाँ अर्जुन अपने ही मन को कटघरे में खड़ा करता है। वह मानता है हम भी लोभी हो गए थे, हम भी सत्ता और सुख के पीछे अंधे हो गए थे। मित्रों, यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक मनुष्य अपने भीतर के लोभ को नहीं देखता तब तक वह सच को नहीं देख पाता। अर्जुन अब सच देख रहा है और वह सच उसे जला रहा है। अपने ही लोगों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। यह वाक्य उसके हृदय को तोड़ देता है। अब युद्ध धर्म का नहीं रहा, अब वह अपराध बन गया है। और यही कारण है कि अर्जुन का मन अब किसी भी कीमत पर इस युद्ध को स्वीकार नहीं कर पा रहा। श्लोक 46। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्था और विरोध न करते हुए युद्ध में मार डाले तो वही मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। मित्रों, यह श्लोक अर्जुन के विषाद का पूर्ण चरम है। अब वह कह रहा है मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं जीतना नहीं चाहता, मैं राज्य नहीं चाहता। अब वह कह रहा है यदि वे मुझे मार दे तो भी वह मुझे स्वीकार है। यह कोई नाटकीय कथन नहीं है, यह पूर्ण आत्मत्याग की स्थिति है। निहत्था, विरोध न करते हुए अर्जुन यह कह रहा है मैं हिंसा का हिस्सा नहीं बनूंगा, चाहे उसकी कीमत मेरा जीवन ही क्यों न हो। मित्रों, यह क्षण बहुत पवित्र भी है और बहुत खतरनाक भी। पवित्र इसलिए क्योंकि इसमें अहंकार पूरी तरह टूट चुका है। खतरनाक इसलिए क्योंकि इसमें कर्तव्य पूरी तरह छूट चुका है। अर्जुन अब अपने जीवन को कृष्ण के हाथों में सौंपने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन अभी उसने यह औपचारिक रूप से कहा नहीं है। वह अभी भी दर्द में है, पश्चाताप में है, आत्मग्लानि में है। लेकिन अब एक चीज साफ है, अर्जुन अपने बल पर अब कुछ नहीं करेगा। और यही वह क्षण है जिसकी प्रतीक्षा गीता कर रही थी, क्योंकि जब तक मनुष्य अपने आप को पूर्णतः असहाय नहीं मान लेता तब तक वह गुरु के ज्ञान को स्वीकार नहीं कर सकता। अब अर्जुन बैठ जाएगा, उसके हाथ से गांडीव गिर चुका है, उसका शरीर थक चुका है और अब वह कहेगा मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, मुझे उपदेश दो। और तभी श्री कृष्ण मौन तोड़ेंगे। प्रिय मित्रों, इन श्लोकों में गीता हमें यह सिखाती है अहंकार टूटना ज्ञान का द्वार है, पश्चाताप कमजोरी नहीं परिवर्तन की शुरुआत है। यदि आपने कभी अपने जीवन में ऐसा क्षण अनुभव किया हो जब आपको लगा हो मैं गलत रास्ते पर आ गया हूँ, तो जान लीजिए वही क्षण आपके भीतर गीता के जन्म का क्षण है। अब आगे अर्जुन बैठ जाएगा, उसका विषाद पूर्ण रूप से प्रकट होगा और उसी क्षण मानवता के लिए सबसे महान संवाद आरंभ होगा। पवित्र पथ के साथ बने रहिए। अगले श्लोक में अर्जुन का विषाद समाप्त होगा और अध्याय 2 के साथ भगवत गीता का दिव्य उपदेश प्रवाहित होगा। ओम शांति शांति शांति।